जीएसटी के अंदर एक इम्पॉर्टेंट प्रेस रिलीज इशू की गई है, तो उस प्रेस रिलीज को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही एक मैनुअल जो है इशू किया गया है, उस मैनुअल में कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स का जिक्र किया गया है 2017-18 से, जो आपके लिए जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए इस प्रेस रिलीज को जल्दी से देख लेते हैं। तो कुछ डिसीजन लिए गए थे, कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर बेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए, इंश्योरिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ कम्युनिकेशन टू टैक्स पेयर। जो भी लेटर्स या कम्युनिकेशन टैक्स पेयर को भेजे जाएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक आईडी के द्वारा होंगे, विच इज़ जनरेटेड थ्रू द जीएसटी कॉमन पोर्टल या फिर थ्रू ई ऑफिस। विजिटिंग प्रेमाइसेस ऑफ टैक्स पेयर प्रॉपर अथॉरिटी के बाद ही विजिट किया जाएगा प्रीमाइस को विद प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड एंड ऑथोराइजेशन, जो कि मैंडेट किए गए हैं एचजीएसटी एक्ट के द्वारा। रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी टू बी हर्ड, कोई भी इंक्वायरी कंडक्ट करते समय रिजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अटमोस्ट क्वेश्चन टू बी एक्सरसाइज इन ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी के समय पूरा जो है वहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। सीनियर ऑफिसर रिव्यू करेंगे ब्लॉकिंग ऑफ आईटीसी एज पर द इंस्ट्रक्शंस। इंसेंटिव स्कीम्स होंगी टैक्स पेयर्स एंड टैक्स ऑफिसर्स के द्वारा। और जीएसटी का स्क्रूटनी मैनुअल लॉन्च किया गया है। अब इस स्क्रूटनी मैनुअल के अंदर काफ़ी सारी बातें लिखी गई है कि किस तरीके से आपकी स्क्रूटनी होगी, प्रॉपर ऑफिसर्स क्या फॉलो करेंगे स्क्रूटनी के दौरान, पूरी डिटेल इसमें दी गई है। बहुत ही लंबा ये मैनुअल है, तो ये मैनुअल अभी एक वीडियो में डिस्कस करना तो पॉसिबल नहीं है। 78 पेजेस का है, तो इसे हम धीरे धीरे इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। स्क्रूटनी पैरामीटर्स की अगर हम बात करें कि किस बेसिस पर आपकी स्क्रूटनी होगी, तो वो है कि अगर GSTR 3B या GSTR 1 में आपका कोई डिफरेंस है, या फिर रिवर्स चार्ज के अंदर जो पेमेंट आपने की हुई है और ITC जो क्लेम किया हुआ है वहाँ पे कोई डिफरेंस है, किसी ऐसे टैक्स पेयर से आपने गुड्स परचेज किए हैं जिसका GST का रजिस्ट्रेशन रेट्रोस्पेक्टिवली यानी कि बैक डेट से कैंसिल हो चुका है, तो ये पैरामीटर्स पहले भी कई बार जो है आपके साथ हम शेयर कर चुके हैं। तो पैरामीटर्स जो हैं वो सेम है। पहले भी जो अदर स्टेट्स के पैरामीटर्स स्क्रूटनी के लिए जारी किए गए थे, वो सेम पैरामीटर्स ही इस मैनुअल में बताए गए हैं। तो इस मैनुअल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो पैरामीटर्स देख लीजिए। वो ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपनी अदर वीडियोज़ में। ऑफिसर्स के द्वारा क्या प्रोसीजर फॉलो होगा वो भी जो है इसमें डिटेल में दिया गया है। कुछ टाइमलाइंस के बारे में इन्होंने कहा है कि ये टाइमलाइंस आपके रेफरेंस के लिए है और इन टाइमलाइंस को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कौन सी वो टाइमलाइंस हैं। लास्ट डेट फॉर इशू ऑफ वेरियस कंप्लाइंसेस अंडर सेक्शन 73 एंड 74, यानी कि लास्ट डेट क्या रहेगी 73 एंड 74 के कंप्लाइंसेस के लिए फॉर इनिशिएटिंग एक्शन। अगर कोई एक्शन लिया जाना है ऑफिसर के द्वारा ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स is linked with the due date of furnishing of annual return for the financial year to which tax not paid, short paid, ITC wrongly availed, utilized or erroneously refunded। कहने का मतलब ये है कि जो सेक्शन 73, 74 के कंप्लाइंसेस के लिए जो लास्ट डेट होगी उसे लिंक किया गया है आपकी एनुअल रिटर्न से, यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए एक्शन लेना है उस फाइनेंशियल ईयर की एनुअल रिटर्न की जो डेट है उससे लिंक किया गया है कि एनुअल रिटर्न जब आपने फाइल करी है तो उसके बाद कितने समय तक आप पर एक्शन लिया जा सकता है। ड्यू डेट जो नोटिफाई की गई थी एनुअल रिटर्न के लिए बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब्ड डेट assume great importance for initiating action where tax has not paid। अगर आपने कोई टैक्स पे नहीं किया किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, कम पे किया है, ITC रोंगली अवेल कर लिया है, ITC को रोंगली यूटिलाइज कर लिया है, या गलती से आपको रिफंड हो गया है, वो ITC रिफंड ले लिया है आपने उस ITC का बाय रीज़न ऑफ फ्रॉड से या कुछ मिस स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स दिखा करके, सुप्रेशन ऑफ फैक्ट्स से, द वेरियस रेलिवेंट डेट्स हैज़ बीन टेबुलेटेड। उनको टेबल फॉर्म में इन्होंने बताया है आपकी कन्वीनियंस के लिए, आपके रेफरेंस के लिए। तो ये आप जान लीजिए, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये इस टेबल को जानना। प्रिस्क्राइब डेट 17-18 के लिए जो आपकी एनुअल रिटर्न की डेट थी 31 दिसंबर 2018, इसको एक्सटेंड किया गया था 5 फरवरी 2020 तक। इसका नोटिफिकेशन रेफरेंस भी यहाँ पे दिया हुआ है कि किस नोटिफिकेशन से हुआ था। लास्ट डेट क्या है आपको नोटिस इशू करने की अंडर सेक्शन 73, 72 5/11/2022, यानी कि 33 मंथ्स जो आपके काउंट होंगे एक्सटेंडेड डेट से काउंट किए जाएंगे। लास्ट डेट क्या रहेगी फॉर टू इशू ऑर्डर, आपको 73
सबसेक्शन 10 का जो ऑर्डर इशू है उसको इशू करने की लास्ट डेट क्या रहेगी? 5 फरवरी 2023, यानी कि 36 महीने कहाँ से काउंट होंगे। सेक्शन 74 सबसेक्शन 2 के लिए 5 अगस्त 2024, सेक्शन 74 सबसेक्शन 10 के लिए 5 फरवरी 2025 तक लास्ट डेट होगी। 18-19 के लिए प्रेस्क्राइब डेट जो एनुअल रिटर्न की डेट थी 31 दिसंबर 2019, एक्सटेंड उसे किया गया था 31 दिसंबर 2020 तक। तो इसके लिए भी लास्ट डेट्स क्या रहेंगी वो सब भी यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए इन्होंने मेंशन की है। 21-22 के लिए 31 दिसंबर 2022, यानी कि लास्ट डेट जो होगी 30/9/2025 आपके सेक्शन 73 सेक्शन सबसेक्शन 2 के नोटिस इशू की लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट ऑर्डर इशू करने की सेक्शन 73 सबसेक्शन 10 का जो ऑर्डर इशू करने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2025 रहेगी। तो आपके रेफरेंस के लिए सभी डेट्स आपके पास दे दी गई हैं ताकि अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रहे कि कोई भी नोटिस या ऑर्डर जो आपको इशू होना है वो कब तक उसकी टाइम लिमिट एप्लीकेबल है।